नमस्कार। स्ट्रेस एक कॉमन सा वर्ड, हर कोई स्ट्रेस में है आजकल, तो बहुत कॉमन सी होगी ये चीज़। मगर देखिए, स्ट्रेस में कोई दिक्कत नहीं है, मगर इस एटीट्यूड में दिक्कत है कि ये बहुत कॉमन चीज़ है और हमारी लाइफ का एक पार्ट सा हो गया है। स्ट्रेस को बड़े सरलता से मैनेज किया जा सकता है और उसे यूज़ किया जा सकता है, बेनिफिट के लिए यूटिलाइज़ किया जा सकता है उसे। तो वो हमें सीखना होगा। तो आइए जानते हैं हम लोग स्ट्रेस क्या है और फिर सॉल्यूशन ढूंढेंगे कैसे इसे हम इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकें। ठीक है, तो स्ट्रेस देखिए, स्ट्रेस दो तरीके के होते हैं। एक तो छोटा शॉर्ट टर्म स्ट्रेस और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। आप अगर गहराई में जाएंगे चीज़ों की तो आपको समझ आएगा। दो तरीके के होते हैं कि एक तो कोई सिचुएशन ऐसी है, एग्ज़ाम्स है, जॉब इंटरव्यू है, कुछ भी ऐसा इवेंट है जिसके लिए हमें प्रिपेयर होना है, उसका स्ट्रेस होता है। उसके बढ़िया चीज़ है वो, कोई दिक्कत नहीं है उसका होना। वो बल्कि हमें और एक्टिव रखता है चीज़ों के प्रति और सजग रखता है हमें। हम कोई भी किसी भी तरीके की हम खामी नहीं छोड़ना चाहते, तो वो बढ़िया है। अब यही लॉन्ग टर्म स्ट्रेस क्या है कि बिना बात के चीज़ों को सोचते रहना और उसमें उलझे रहना और उससे अपनी लाइफ को ख़राब करते रहना, ये मुसीबत का एक जो सूचक भी है और इशू भी है। असल में हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, मगर वो ठीक नहीं होता, मैनेज हम कर नहीं पाते। तो उसका कारण ये है कि ये दवाई से ठीक नहीं होने वाली चीज़ है कोई, ये डिसऑर्डर है जिसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हमें लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे, खान पीन का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी खाने पीने की एक वीडियो हमने अलग बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पानी कैसे पीना चाहिए उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप सही से पानी पिएंगे और खाना खाएंगे तो आपका आधा स्ट्रेस तो वैसे ही दूर हो जाएगा। प्लस देखिए, कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम बदल नहीं सकते। हम ऐसी सिचुएशन में हैं, चाहे वो रिलेशनशिप इशू हो, नौकरी में इशू हो, परिवार में कोई प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी ऐसे इशू हैं जिसको हम बदल नहीं सकते। उस जगह होना भी स्ट्रेस को क्रिएट करता है। ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम उसे बदल सकते हैं तो उसके बारे में सोचें। अगर नहीं बदल सकते तो बेकार है सोचना, एनर्जी कर दी हमने सारी वेस्ट। और ये कर्म सिद्धांत के भी अगेंस्ट है। कर्म सिद्धांत क्या है? जो आप करते हैं, जो आप बोलते हैं या जो आप सोचते हैं वो आपके साथ होता है। आपकी सोच जो है वो थॉट्स में आप एनर्जी दे रहे हैं। अब उस एनर्जी का होगा क्या? आप बार बार सोचेंगे उस चीज़ के बारे में, वो सॉल्यूशन नहीं है वो, बल्कि आप और बड़ा कर रहे हैं चीज़ को। जैसे कि जख्म है और उसे कूरेद रहे हैं आप, तो उसमें खून निकलेगा ही निकलेगा, वो चीज़ ठीक होगी ही नहीं। और साथ ही साथ कोई चीज़ें ऐसी है भी नहीं, मगर हम सोची जा रहे हैं और एक टाइम पे क्या होता है कि होने लग जाती हैं हमारे साथ। और बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, मगर हम उसके बारे में सोच के कितना ख़राब कर चुके हैं। एक वो बहुत अच्छी कहावत है कि आज वो कल है जिसके बारे में सोच के मैं कल परेशान था। तो क्या आज भी मैं वही करूँगा, आने वाले कल के बारे में सोच के परेशान होऊंगा, या थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँगा अपनी लाइफ को कि क्या सब कुछ वही हुआ जो मैंने सोचा था, या मैं खाली सोच ही रहा था अपने आप, मैं सोच के परेशान हो रहा था। तो आप नोटिस कीजिए, आप पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बस आप सोच के परेशान हो रहे थे। ऐसे ही हम साल बाद का, 2 साल बाद का, 5 साल बाद का, 50 साल बाद का स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं। देखिए, स्ट्रेस से कुछ ठीक नहीं होगा, करने से ठीक होगा। सॉल्यूशन की तरफ जाइए। उसके लिए आपका हेल्दी होना, फिज़िकली हेल्दी होना, मेंटली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज कीजिए। मैं योग अभ्यास कहूँगा, अगर आप योग अभ्यास नहीं कर सकते तो किसी भी तरह की एक्सरसाइज, रनिंग कीजिए, जंपिंग जॉगिंग कीजिए, डांस कीजिए, कोई स्पोर्ट खेलिए, जो भी आपको मज़ा आता हो। उसका कारण ये है, योग अभ्यास डेफिनेटली आपके स्ट्रेस को दूर करेगा। स्ट्रेचिंग, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज आपकी बॉडी में से स्ट्रेस को रिलीज़ करती हैं। मगर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं योगा में, तो क्या होगा कि आपकी मजबूरी सी बन जाएगी वो करना, और आप अच्छे से करेंगे नहीं, तो उसका रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। तो बजाय ऐसी चीज़ में जाने के जो आपको अच्छा लगता हो वहाँ से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। सेल्फ़ केयर, अपना ध्यान रखना, वो सेल्फिशनेस नहीं है। अगर है तो उससे बड़ा कोई कर्तव्य है ही नहीं। तो सेल्फिश हो जाइए, अपने ध्यान रखिए। बाहर की चीज़ों में जहाँ बदल सकते हैं बदलिए, नहीं बदल सकते तो चुप रहिए, शांत रहिए। बीच बीच में ब्रेक लेके नेचर में जाना बहुत ज़रूरी है। आपका नेचर डिटॉक्स कर देगी। ऑक्सीजन का लेवल, जब आप प्रॉपरली ऑक्सीजन लेंगे, आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी और उससे ही आप देखेंगे आपका स्ट्रेस में बहुत इफ़ेक्ट आ रहा है। एक्सरसाइज से इफेक्ट आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल कीजिए, खान पीन का ध्यान रखिए। एक्सरसाइजेज के लिए अगर आपके पास
टीचर हैं तो बढ़िया, नहीं तो कुछ वीडियोज़ में डाल दूँगा तो आप देख के कर सकते हैं, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और स्ट्रेस को हम काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे। एक हमारी स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज़ की मैंने और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ की वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा और अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, आप उसे देखिए, क्लिक कीजिए, वो वीडियो देखिए, वो एक्सरसाइजेज़ कीजिए। आपका आधा तो लाइफस्टाइल चेंजेस से चला जाएगा, आधा वो एक्सरसाइजेज़ करने से चला जाएगा। दिन में 2 बार कीजिए, खाली पेट कीजिए। स्ट्रेस कहाँ गायब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, बल्कि आपको स्ट्रेस को हथियार बनाना आएगा जो कि आपकी परफॉर्मेंस को एक्सेल करेगा। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें दी हुई इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी आपके लिए। इसे शेयर कीजिए परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी दोबारा मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो के साथ। आप सभी को नमस्कार, एंजॉय कीजिए।